Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। दोस्तों, और चलो एक बार कि निफ्टी ने किस प्रकार आज मूवमेंट दिखाया और सेंसेक्स ने किस प्रकार अपनी आज चाल चली, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कल निफ्टी और सेंसेक्स ने किस प्रकार अपने लेवल पर डॉट टू डॉट काम किया या नहीं। वो बैक टेस्ट, वो एनालिसिस हम ज़रा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल जो हमने एनालिसिस किया था निफ्टी के बारे में, तो यहाँ पर निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें 24,135 के आसपास मिली थी। उसके बाद आज मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद सस्टेन ना होकर वही क्लोजिंग लेवल के आसपास आकर वहाँ पर सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाकर धीरे धीरे ऊपर जाकर 24,175 का पहला लेवल हमारा हिट करके वापस 24,280 का दूसरा लेवल भी यहाँ पर निफ्टी ने हिट किया है। तो दोस्तों, आज तीसरा लेवल थोड़े से टारगेट के लिए रह गया है। तो ये कोई बात नहीं, टारगेट आना, लेवल अचीव होना, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो हमने देखा कि निफ्टी ने किस प्रकार अपने डॉट टू डॉट लेवल पर जाकर काम किया है। तो सेंसेक्स ने भी कैसे अपना आज का कामकाज, आज की चाल चली है, उसके बारे में भी दोस्तों हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने भी बिल्कुल कल एक सीमित दायरे में रहकर ट्रेड किया, कंसोलिडेट होकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी 89,580 के आसपास। और आज सेंसेक्स भी ऊपर गैप अप ही खुला, लेकिन गैप अप होकर सस्टेन ना करते हुए धीरे 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 क्लोजिंग लेवल के आसपास आकर ही सेंसेक्स ने भी सपोर्ट लिया और धीरे धीरे यहाँ से सपोर्ट लेकर 89,760 का पहला लेवल जो हमने ड्रॉ करके रखा था उसको ब्रीच करके 80,080 का दूसरा लेवल भी सेंसेक्स ने यहाँ पर टच कर दिया। फाइनली तीसरा लेवल थोड़ा दूर था, लेकिन पहला और दूसरा लेवल टच करके सेंसेक्स ने भी आज हमारे जो दो लेवल है उसके ऊपर डॉट टू डॉट जाकर दोस्तों यहाँ पर सलामी लगाई है। तो कैसे हमने ये लेवल ड्रॉ किए, कैसे इन लेवलों को हम ड्रॉ करके आपके सामने रखते हैं, तो बहुत सारा समय, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा स्किल इसके लिए लगता है दोस्तों। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से हमें जो ताकत मिलती है, जो हमारा मनोबल बढ़ता है, उससे हम आपको और अच्छे अच्छे जो मिरेकल लेवल होते हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो प्यार है दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ में रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम अभी जानते हैं कि कल के दिन निफ्टी, सेंसेक्स किस प्रकार अपनी चाल चल सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट वो लेवल है उसके ऊपर वो आ सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, विश्लेषण शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान दें कि यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही मार्केट में ट्रेड करें। यहाँ पर केवल सिखाने का ही प्रयास हम यहाँ पर करते हैं, इसलिए आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही यहाँ पर आप काम करें। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने 24,328 पर हमें यहाँ क्लोज दे दिया है। लगभग 161 पॉइंट कल के सेशन से ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोज किया है। तो आज भी एक अच्छा खासा रैली निफ्टी में देखने को मिला। कल भी और परसों भी लगातार 3-4 दिन से निफ्टी हमें ऊपर की साइड में क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल है दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी की एक्सपायरी में कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग जो 328 के पास हमें दी है, यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर अगर निफ्टी ऊपर की साइड में निकलता है तो रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल 24,360, इस लेवल के ऊपर दोस्तों हमारी नज़र होनी चाहिए। इसको भी अगर ब्रिज करके ऊपर की साइड में निफ्टी अगर निकलता है तो 24,444 ये दूसरा लेवल रजिस्टेंस के रूप में हमारे सामने आ सकता है। और इसके ऊपर भी अगर निफ्टी टिक गया और ऊपर निकलता है तो तीसरा लेवल 24,525 के रूप में ये मजबूत रजिस्टेंस के रूप में हमें नज़र आ सकता है। तो ये तीन लेवल दोस्तों नोट करके रखें, इसके ऊपर ध्यान रखें और ध्यान रखकर ही दोस्तों मार्केट में आप अपना अगला काम करें,
क्योंकि लेवल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत मेहनत से इसको निकाला जाता है, इसके पीछे बहुत सारा समय मार्केट को दिया होता है। तो जैसे ही ऊपर की लेवल में हमने बात किया, अगर यहाँ फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की साइड में निफ्टी निकलता है तो सपोर्ट के रूप में 24,280 ये पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ भी अगर निफ्टी नहीं टिकता है तो दूसरा लेवल 24,222 ये भी सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल नज़र आ सकता है। इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सस्टेन होकर नीचे की साइड में निकलता है तो तीसरे सपोर्ट लेवल के रूप में 24,150 ये तीसरा लेवल दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। तो आप इन लेवलों पर ध्यान जरूर रखें, क्योंकि लेवल ही आपको यहाँ पर मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। मेहनत जो होती है हम तो आपके लिए कर रहे हैं, जो विश्लेषण है, जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप इन पर अच्छी तरह ध्यान रखें, इनको मार्किंग करके रखें और देखो कि हर लेवल के पास आकर निफ्टी सेंसेक्स किस प्रकार अपना काम करता है, उसके बाद ही आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे पहले बताया मैंने कि यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है, यहाँ केवल सिखाने का प्रयास होता है। इसलिए आप यहाँ पर आके सीखिए और सीख कर दोस्तों खुद का स्किल बढ़ाकर जो आज मैं आपके सामने ये मार्केट का ज्ञान रख रहा हूँ, इस ज्ञान को अगर आप अपना लेंगे, सीख लेंगे, थोड़ा समय लग सकता है। पहले ही दिन से किसी बिजनेस में मार्केट में इंसान यहाँ पर कोई अर्न करता नहीं, उसके लिए कुछ समय देना पड़ता है। हर कोई डिग्री लेना चाहे, स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए तो उसमें समय देना पड़ता है। ऐसे ही मार्केट को समय देना पड़ेगा और समय देकर आप जब उभर के बाहर निकलोगे तो दोस्तों ये जो काम आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ सिखाने का, ये काम दोस्तों आप सीख कर यह मार्केट में कुछ अच्छा खासा यहाँ पर काम कर सकते हो। तो ये निफ्टी के जो लेवल हमने आपके सामने ड्रॉ किए, इसके बारे में आप इसके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। कल वोलाटाइल ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। यहाँ पर फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी की कल एक्सपायरी है। तो कल का सेशन जो है थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है, इसलिए आप कॉशियस होकर ही ट्रेड करें। तो हमने ये जान लिया कि निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में कौन से इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर हो सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि सेंसेक्स में कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है। ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने भी हमें लगभग 80,116 के आसपास फाइनल क्लोजिंग दे दी है, जो कि 520 पॉइंट ऊपर जाकर कल के सेशन से सेंसेक्स ने भी ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो सेंसेक्स ने भी आज अच्छा खासा रैली दिखाया है। तो कल के सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो कल अगर सेंसेक्स इसी रेंज में फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर निकलता है तो 80,410 ये पहला रजिस्टर के रूप में हमें लेवल नज़र आ सकता है। इसके ऊपर भी अगर सेंसेक्स निकलता है तो 80,735 ये दूसरा रजिस्टर के रूप में लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसको भी अगर पार कर लेता है तो 81,075 ये तीसरा लेवल रजिस्टर के रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो ये तीन लेवल दोस्तों ऊपर की साइड में रहेंगे, जिसके ऊपर आपकी ध्यान होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे के साइड में निकलता है तो 89,750 ये सपोर्ट के रूप में पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसे भी अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर दे तो 89,350 ये दूसरा लेवल सपोर्ट के रूप में नज़र आ सकता है। इसको भी अगर नीचे की साइड में अगर सेंसेक्स निकाल दे तो 78,970 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवलों पर आपकी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी होने के कारण सेशन बहुत सारा वोलाटाइल हो सकता है। तो इस रेंज में कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, ये नो ट्रेड जोन है। तो इस जगह पे ट्रेड ना करें। यहाँ से अगर ऊपर या नीचे की साइड में कहा निकलता है, सेंसेक्स हो निफ्टी हो, तो उसके बाद किसी लेवल के बारे में आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे छोटा सा एनालिसिस। इस एनालिसिस को आप ग्लोबल संकेत से भी जोड़कर देख सकते हैं कि किस प्रकार इंडिया की चाल चल रही है। डाउ जोन में अमेरिकन मार्केट में ऊपर की साइड में रैली किस प्रकार चल रही है। तो जो संकेत है दोस्तों वो मिले जुले ऊपर के साइड में ही नज़र आ रहे हैं। फिर भी कल एक्सपायरी होने के नाते हमने थोड़ा कॉशियस होकर ही ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।